करेंगे खबरों का। दिल्ली सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया हुआ है, कुछ छूट के साथ। वहीं राजधानी में लूट और चोरी की वारदात भी बढ़ गई है। दरअसल शाम के वक्त रजनी नाम की एक महिला गली नंबर 15 ब्रह्मपुरी से गुजर रही थी, तभी दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उनका मोबाइल छीन लिया। इस बीच इंस्पेक्टर आजाद अख्तर अपनी मोटरसाइकिल पर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और उधर से मौके से गुजर रहे थे। उन्होंने साहस दिखाया और एक बदमाश को अपने मोटरसाइकिल से पीछा किया और एक को वहीं लोगों की मदद से पकड़ भी लिया गया। बताया जा रहा है कि पीछा करने के बाद आजाद अख्तर ने जनता की मदद से अरबाज नाम के एक स्नैचर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन बदमाश का एक साथी जुनैद मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से मोबाइल छीन बरामद किया गया और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अरबाज के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला है कि वो पहले स्नैचिंग के 4 मामलों में शामिल पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उसके साथ का जो साथी है वो फरार, उसकी भी तलाश में पुलिस जुट गई है। दक्षिणी पूर्वी जिला के जामिया नगर थाने की पुलिस टीम ने ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से आपातकालीन सेवा में लोगों से ठगी के मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम ने 2 मोबाइल फोन और ठगी की गई रकम बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहित कुमार के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के मदनगिर इलाके के डीडीए फ्लैट्स का रहने वाला बताया जा रहा है। दक्षिण पूर्वी जिला के डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक जामिया नगर थाने में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी उसे, और व्हाट्सएप के जरिए वो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी के लिए एक मोबाइल नंबर मिला। उसने तुरंत उस व्यक्ति से मोबाइल नंबर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए संपर्क किया। उसे बताया गया कि 1 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उन्हें 35,000 और कम से कम 500 अग्रिम जमा कराने पड़ेंगे। शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्ति से बातचीत के अनुसार 500 नगद भुगतान कर दिए, जिसके बाद आरोपी का कोई जवाब नहीं आया और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में मोबाइल नंबर ट्रैक कर मोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला है कि आरोपी करीब 150 लोगों को धोखा दे चुका है। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच जहां एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग संस्थाएं इसी ऑक्सीजन को जरूरतमंदों को फ्री में दे रही हैं। मटियाला विधानसभा में ऐसी ही 2 संस्थाएं मिलकर ये नेक काम कर रही हैं। इसके लिए वो बाकायदा दूर दूर से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में दिन रात एक किए हुए हैं। दरअसल इस नेक काम को करने वाले लोगों का कहना है कि उनकी कोशिश बस इतनी है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो आसानी से उन्हें उपलब्ध कराएं। हालांकि शुरुआत इन लोगों ने आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए ही की थी, लेकिन अब आलम यह है कि लोग काफी दूर दूर से यहां आते हैं और दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग ऑक्सीजन लेने आते हैं। इन दिनों इसी ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी खूब हो रही है। ऐसे में इसे रोकने के लिए इन लोगों ने ऑक्सीजन लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ कागजात लाने की शर्त रखी है, जैसे आधार कार्ड, कोई पर्ची जिससे साबित हो कि उनके मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर वैसे लोग जिनके मरीज घर पर हैं तो स्थानीय प्रतिनिधि या कॉलोनी के प्रधान के हस्ताक्षर या स्टैंप। इन संस्थाओं से जुड़े लोगों की अपील भी वो लोगों से कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में अधिक से अधिक लोग आगे आएं और इनकी मदद करें। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली के मटियाला इलाके में इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ संस्थाएं मिलकर यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि बिल्कुल निःशुल्क लोगों को दे रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, जिनको जहाँ से पता लग रहा है वो ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, दिल्ली के बाहर की भी अगर हम बात करें, देहरादून, बागपत या बुलंदशहर, अलीगढ़, मतलब हर जगह से, दिल्ली के बाहर से भी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। और ये टीम आप देख सकते हैं रात और दिन लोगों की निःशुल्क सेवा यहाँ पर कर रही है। हम लोगों की दिन रात ना देखते हुए जितनी मदद हो सकते हैं ऑक्सीजन से मदद कर रहे हैं। हमारे पास देहरादून से लोग आ रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, बुलंदशहर, खतौली, गाजियाबाद, लोनी, और दिल्ली से तो लोग आ ही रहे हैं। मैंने जैसे ही सुना
कॉलोनी एकता मंच, मटियाला वार्ड एवं जय सनातन धर्म सेवा के सौजन्य से ऑक्सीजन सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो हमें लगा कि हमें भी ज़रूर इन लोगों का साथ देना चाहिए। राजनीति भी खूब हो रही है। इसके ऊपर राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। लोगों को काफ़ी सुविधा यहाँ पर मिल रही है और कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी पहल भी मान रहे हैं। और इस संस्था की अगर हम बात करें तो रात और दिन लगा करके ये लोगों की इस तरह से मदद कर रहे हैं। मोहम्मद अजीज़, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अलीपुर डीएम कार्यालय एम्बुलेंस में सिलेंडर लेकर पहुंचे। दरअसल दिल्ली में कई अस्पतालों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि उनको कोई ऑक्सीजन प्लांट अलॉट नहीं किया गया है। नामी और बड़े अस्पतालों को तो ऑक्सीजन प्लांट अलॉट कर दिए गए, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल हैं उन्हें ऑक्सीजन प्लांट अलॉट नहीं किए गए। जब यहां के कर्मचारी अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन प्लांट पर उनसे डीएम या एसडीएम कार्यालय द्वारा दिया पत्र मांगा जाता है, जिसमें दर्शाया होता है कि उसको ये प्लांट आवंटित है। सरकार द्वारा प्लांटों को अस्पताल में डिवाइड करके अलॉट कर दिया गया, लेकिन कई अस्पताल वंचित रह गए। इनका कहना है कि 35 से 40 कोविड-19 के मरीज इनके अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में कुछ ही समय की ऑक्सीजन बची है, लेकिन ये पिछले 2 दिन से इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए घूम रहे हैं। किसी भी प्लांट से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट वालों का कहना है कि सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के पैनल बना दिए हैं। आप हमारे पैनल के अस्पताल नहीं हैं, हम नहीं दे सकते। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एम्बुलेंस जरूर दौड़ रही है, लेकिन खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भरवाने के लिए सुबह से इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भरा जा रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं एम्बुलेंस चालक है और एम्बुलेंस के अंदर मरीज नहीं है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा एम्बुलेंस के अंदर में करीब 10 से 12 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो खाली हैं। इनको भरवाने के लिए ये सुबह से इधर से उधर घूम रहे थे। अब इनका कहना यह है कि 35 से 40 करीब मरीज जो हॉस्पिटल के अंदर अभी है एडमिट है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और इनसे बात कर लेते हैं क्या कहना है इनका। सर, पहले तो ऑक्सीजन पोर्ट में भराई जा रही थी, अब वहाँ नहीं भराई जा रही, क्या है पूरा मामला? वो सर कह रहे हैं कि अलीपुर के एसडीएम से लिखवा के लेके आओ, फिर हम भरेंगे। यहाँ गए एसडीएम ऑफिस में तो एक और एक कंझावला के एसडीएम हमें मैसेज करेगा, उसके बाद में हम आपको लिख के देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। मिले तब है ना, हमारे को तो कोई नहीं मिल रही कहीं से भी। हम रोज सुबह चक्कर लगाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है ऑक्सीजन ढूंढने में। ये डीएम एसडीएम के ऑफिस में जगह जगह घूम रहे हैं। कभी इनको बवाना भेज दिया जाता है, कभी कंझावला भेज दिया जाता है और कभी अलीपुर एसडीएम ऑफिस में भेज दिया जाता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जो ऑक्सीजन की समस्या है उस स्तरीय लेवल पर अगर देखा जाए, उच्च लेवल पर देखा जाए तो केंद्र सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है, दिल्ली सरकार पूरी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखी जाए तो ये हालात राजधानी दिल्ली की हैं, जो कि एम्बुलेंस पे खाली सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन भरवाने के लिए ये सुबह से घूम रहे हैं, इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। नसीब अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।